जय श्री राम। राम द्वारा खरदूषण का वध कर देने के बाद पूरे वन में ऋषि मुनियों द्वारा राम की जय जयकार होने लगती है। खरदूषण का वध हो जाने पर खर के ही एक एकम्पन नामक सैनिक ने किसी तरह अपने आप को बचाते हुए लंका में जाकर रावण को खर की सेना नष्ट होने की सूचना दी। रावण के सामने वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे लंकेश, आपके भाई खर और दूषण व उनकी सेना का वध हो चुका है। मैं अपने प्राण बचाकर किसी तरह आपके सामने सूचना देने आया हूँ। यह सुनकर रावण को अत्यधिक क्रोध आया। उसने कहा, कौन है जिसने मेरे भाइयों का सेना सहित वध किया है? मैं अभी उसे नष्ट कर दूंगा। तो मुझे पूरी बात बताओ। एकम्पन बोला, महाराज, अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने पराक्रम से अकेले ही सभी राक्षस वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया है। इस बात को सुनकर रावण को बड़ा अचरज हुआ और उसने पूछा, खर को मारने के लिए क्या देवताओं ने राम की सहायता की थी? अकम्पन ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, देवताओं ने राम की कोई सहायता नहीं की, ऐसा उसने अकेले ही किया है। वास्तव में राम तेजस्वी, शक्तिवान और युद्ध विद्या में पारंगत योद्धा है। खर जैसे रणबांकुरे, जिसकी एक गर्जना से सारे देवता कांप जाते थे, को उनकी शक्तिशाली सेना सहित उसने खेल ही खेल में समाप्त कर दिया। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है महाराज कि आप अपनी पूरी सेना के साथ भी युद्ध करके उसे हरा नहीं सकेंगे। मेरे विचार से उस पर विजय पाने का एक ही उपाय है। उसके साथ उसकी अत्यंत रूपवती पत्नी भी है। राम उससे बहुत प्रेम करता है। वह अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। यदि आप उसका अपहरण कर ले आए तो राम उसके वियोग में स्वयं ही मर जाएगा। रावण को एकम्पन का यह प्रस्ताव उचित लगा। वह तत्काल ही अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अपने परम मित्र मारीच के पास जा पहुंचा। बिना किसी पूर्व सूचना के रावण को अपने पास पाकर मारीच बोले, हे लंकापति, आज अचानक ही आपके यहाँ आने का क्या कारण है? लंका में सब कुशल मंगल तो है ना? रावण ने कहा, मैं एक विशेष कारण से ही यहाँ आया हूँ। अयोध्या के राजकुमार राम ने मेरे भाई खर और दूषण को उनकी सेना सहित मार डाला है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं राम की पत्नी का अपहरण कर लूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सीता के वियोग में राम बिना युद्ध के ही तड़प तड़प कर मर जाएगा और मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। रावण के इन वचनों को सुनकर मारीच बोला, हे लंकापति, तुम्हारा यह विचार सर्वथा अनुचित है। जिस किसी ने भी तुम्हें सीता के हरने का सुझाव दिया है वह तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। राम अत्यंत बलशाली और पराक्रमी है। उसके होते हुए तुम सीता को राम से नहीं छीन सकते। उसके अद्भुत पराक्रम के आगे तुम एक क्षण भी नहीं टिक सकोगे। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम ये सब बात भूलकर लंका में वापस चले जाओ। मारीच का उत्तर सुनकर निराश रावण लंका लौट आया।